यूपी ट्रिपल एससी के आपके जो पेड 2025 पेड 2023 लेखपाल लोअर एएसओ जेई सारे एग्ज़ाम के बारे में आपका बात किया जाएगा। कल मैंने आपसे बोला था कि कल हमारे 2 लोग लखनऊ से हम ही जाने वाले थे यूपी ट्रिपल एससी, लेकिन कुछ व्यस्तता की वजह से हम लखनऊ नहीं जा पाए। ठीक है, तो 2 लड़के हमारे कल यूपी ट्रिपल एससी भवन गए थे, मुलाकात भी हुई। किस तरह का जवाब हमेशा की तरह आया वो भी बताया जाएगा, आपको पूरी जानकारी डिटेल्स बताई जाएगी। और आयोग में क्या अभी प्रक्रिया विचाराधीन है, क्या चल रही है वो भी बताया जाएगा। ऊपर से क्या ऑर्डर आया है कि नहीं आया वो भी बताया जाएगा। पेट का आज लास्ट डेट है, उसके बारे में भी कंफर्मेशन किया जाएगा। सारी जानकारी आपको आयोग से दी जाएगी। आप जानते हैं, देखिए स्टेटमेंट जो भी रहेगा ये यूपी ट्रिपल एससी का, ये हमारा व्यक्तिगत या किसी का नहीं है, क्योंकि जो बताए हैं कल सर ने, अभ्यर्थी ने हमें बताया है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, जब हम जाएंगे पर्सनल मिलेंगे तो आपको डिटेल से बता देंगे कि उसमें सच्चाई क्या है। ठीक है, अभी जो सचिव साहब ने बच्चों से बोला मैं उसी के बारे में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूपी ट्रिपल एससी का सबसे पॉपुलर ग्रुप है, यहाँ पे सबसे सटीक ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। एकदम डीपली जानकारी आपको अंदर से जानकारी जो मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिल सकती, आपको इस ग्रुप में और हमारे व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो विस्तृत जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे बेटर जानकारी मिलने वाली है। पीडीएफ आपको चाहे लेखपाल हो गया, जो आगामी लेखपाल भर्ती आने वाली है, पेड 2025 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, लेखपाल भर्ती हो गई, लोअर भर्ती हो गई, एएसओ भर्ती हो गई, जेई हो गई, ट्यूबवेल ऑपरेटर, एएनएम, जितनी वैकेंसियां हैं, सारे बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट 5512 1262, जो भी मतलब जो भी आपका 3032 वाला चल रहा है, सारे आपके एग्जाम के पीडीएफ क्लास यहाँ पे आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। इस ग्रुप में जाकर जुड़ जाइएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सभी जगह प्रयास कीजिएगा, आप शेयर कर दीजिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए भी। जितनी संख्या बढ़ रहेगी उतनी सही रहेगा। तो चलते हैं, बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट दे दिया जाए कि कल जो अभ्यर्थी हमारे गए थे, दोपहर के समय गए थे, तो अधिकारियों से मुलाकात हुआ। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए, जो मैंने जिस भर्ती के बारे में बात किया है, किस तरह का जवाब आया है वही बताया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा अब हर बार से इस बार में थोड़ा डिफरेंट ये देखने को मिला, कुछ वहाँ पे अलग ही सख्ती देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा प्राइवेसी रखी जा रही है, मतलब पुलिसिया कार्रवाई जैसे नहीं होती है वैसे। जैसे आयोग में नए सचिव चेयरमैन आया है ना पुलिस विभाग से, थोड़ा सख्ती देखने को मिल रही है हर जगह। ठीक है, डोर टू डोर हर जगह देखने को मिल रही है। अब हम गए होते थोड़ा अलग बात होती, लेकिन हम लोग गए नहीं थे, जो स्टूडेंट गए थे मैं उसकी बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, जब किस किस भर्ती के बारे में बात हुआ मैं वो भी बता दे रहा हूँ। आपकी जो पेड 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में, इसका नोटिफिकेशन सर क्या हो रहा है, आपने नोटिफिकेशन बन के तैयार हुआ कि नहीं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभ्यर्थी इसका भी इंतजार कर रहे हैं। एक सचिव साहब ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी, मैं वो भी बता रहा हूँ, ग्रुप में आपको बताऊंगा, उसको ध्यान सुनिएगा। उन्होंने पर्सनल बताया था इसके बारे में कि क्या विवाद हुआ, क्या आयोग में विवाद हुआ, अभी लड़के कौन कौन से लड़के गए थे वहाँ पे, क्या क्या हुआ, किस प्रकार के लड़के वहाँ पे जा रहे हैं डेली, मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़रूरी बात है ये, जो पेड 2023 वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर, विरोध को लेकर, अब विज्ञापन निकालने को लेकर। अब सुनिए बात ध्यान से। इसमें पेड 2025 के बारे में पूछा गया। ठीक है, पेड सर उन्होंने बताया कि सर पेड 2023 की वैलिडिटी का क्या हुआ, लेखपाल और लोअर भर्ती इससे आएगी कि नहीं आएगी, लोअर भर्ती के बारे में इससे आएगी कि नहीं आएगी, जेई भर्ती के बारे में पूछा गया, एएसओ के बारे में पूछा गया, इन सारे चीज़ के बारे में पूछा गया, और एग्जाम में से कुछ रिजल्ट के बारे में भी पूछा गया। ठीक है, उनका क्या चल रहा है, तो सारे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा, कुछ भी इधर हेरफेर नहीं किया जाएगा। 15-20 मिनट बात हुआ था, लंबा चौड़ा बात भी हुआ था, तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। अब देखिए, सचिव साहब तो बोलते बहुत कुछ है, लेकिन उनकी भी क्या मजबूरी है। अभी तो नवंबर में लड़के गए थे लोअर वाले, तो उन्होंने बताया कि दिसंबर में वैकेंसी आ जाएंगी। दिसंबर में गए तो दिसंबर लास्ट में आ जाएगी। जब जनवरी में गए, दिसंबर लास्ट में गए 10 जनवरी की आ जाएगी, तो 7 जनवरी गए तो 20 जनवरी को आ जाएगी। तब डेट पे डेट देते रहते हैं, क्या उनकी मनसा है वही जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पेड 2025 के बारे में बताया जाएगा। पेड 2025 को लेकर इनसे पूछा गया कि सर पेड 2025 का विज्ञापन कब तक आएगा। आपने बताया था कि बीच में मतलब 15 या 20 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। तो उन्होंने क्लियर बताया है कि पेड का पूरा तरह विज्ञापन तैयार है, उसकी अधिसूचना जल्द से जल्द वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। आप लोग 2025 का तैयारी कीजिए। डेट पूछने पर उन्होंने वही हमेशा की तरफ इधर उधर की बस कल डाल दिया जाएगा, इसी अगले एक सप्ताह के अंदर उन्होंने बोल दिया। तो एक सप्ताह तो भाई यही चल रहा है। लास्ट टाइम जब लोग गए थे अभ्यर्थी 10 या 15 जून को, तो उन्होंने बोला था कि फिर 15 अगले सप्ताह में डाल दिया जाएगा, वो भी सप्ताह चला गया।
तो उन्होंने बोला है कि पेड 2025 का आपका पूरा विज्ञापन पूरी तरह तैयार है, जल्द ही वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग तैयार रहिए। तो हो सकता है आपको विज्ञापन जल्द से जल्द अधीनस्थ सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाए। ये आप लोग एकदम तैयार रहिए। पेड 2025 का मैं एक क्लियर बता दूं, इसका अप्रूवल भी मिल गया है, ठीक है। पेड 2025 का अप्रूवल मिल गया है। जो पेड 2025 के अभ्यर्थी जो 23 नहीं दे पाए थे, उनके लिए खुशखबरी यही है कि इसका अप्रूवल मिल गया है। इसका विज्ञापन आपको कभी भी देखने को अधीनस्थ सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल सकता है। अब अप्रूवल के बाद कैसे विज्ञापन देना है, कौन सा पहले पेड 2023 देना है कि 25 देना है, ये आयोग के ऊपर डिपेंड है। लेकिन खुशखबरी यही है कि पेड 2025 का आपका समाप्ति हो चुका है। अरे तो सॉरी, पेड 2025 का आपको जो अप्रूवल था वो मिल चुका है। तो इसके लिए अभ्यर्थी परेशान ना रहे। अब उनके हिसाब से जो बोला गया है, अगले सप्ताह बोला कि मतलब एक सप्ताह के अंदर, तो हो सकता है मैक्सिमम हमको तो लगता है कि इधर बीच ये लोग नोटिफिकेशन दे सकते हैं, जो उनके हिसाब से चल रहा है। अब अगली सबसे बड़ी बात यह है कि पूछा गया पेड 2023 के वैलिडिटी के बारे में। तो उनका मतलब कुछ लुंज पुंज टाइप जवाब था कि नहीं उस पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग आपका विज्ञापन आएगा इसी पेड से आएगा, ये वो ऐसे वैसे, ठीक है। उनके हिसाब से पेड की वैलिडिटी का जो आपका अप्रूवल है सरकार से मिल गया है। कुछ कानूनी बता रहे थे कि कुछ कानूनी कार्रवाई उसको मतलब अड़पेच है, उसको जैसे दूर करके तुरंत वैलिडिटी बढ़ा के आपको वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। मतलब हर चीज़ जो पूछेंगे वो कर देंगे, लेकिन वैकेंसी नहीं देंगे। पिछले 1-2 महीने से पेड का विज्ञापन आ रहा है, पेड वैलिडिटी बढ़ रही है, लेखपाल की भर्ती आ रही है, लोअर की भर्ती आ रही है, एसओ की आ रही है। जब जाएंगे मिलने तब यही यही बात वो बताते हैं, लेकिन आने के लिए कुछ नहीं आता है। आप लोग भी बहुत से जो हमारे यूट्यूब पे व्यूअर हैं गए होंगे आयोग में, उनको भी आयोग ने सचिव साहब ने क्या बोला था, जनवरी में आ जाएगा पेड का विज्ञापन, लेखपाल 10 जनवरी को आ जाएगा, 15 जनवरी को आ जाएगा, लेकिन आने के लिए कुछ नहीं आया। तो यही चीज़ चल रहा है आयोग में। पेड वैलिडिटी को लेकर उन्होंने बताया कि पेड वैलिडिटी सरकार से अप्रूवल मिल गया है। जैसे ही बड़े एक मीटिंग के बाद आप जो भी उनका कानूनी जो भी है, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसके बाद ये तुरंत विज्ञापन मतलब वैलिडिटी का नोटिस वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो यही बात है कि पेड 2025 और पेड 2023 के लिए ये सप्ताह और अगला सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे हमने अब बच्चों ने ये भी पूछा कि सर कल तो वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर कैसे आप पेड 2025 का नोटिफिकेशन या वैलिडिटी बढ़ाएंगे, आपको पहले नोटिस डालना चाहिए था। तो उन्होंने बताया इससे कोई मतलब नहीं है, आपको एक नोटिस के माध्यम से डाल के आपका लिंक अपडेट कर दिया जाएगा। अब भैया कौन सा लिंक अपडेट किया जाएगा वो ही जानते हैं, बोलने के लिए तो बहुत लिंक अपडेट करते हैं, होता कुछ नहीं है। तो हो सकता है आपको जल्द से जल्द इसके बारे में आयोग अपने वेबसाइट पे अपडेट करने जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार है, इस दोनों चीज़ के लिए, क्योंकि पेड के 2025 और पेड 2023 को लेकर काफ़ी मतलब बहुत अच्छे स्वभाव में उन्होंने बात किया, पॉजिटिव दिया। इसके लिए आप तैयार रहिए। पेड 2025 के लिए, पेड 2023 के लिए अप्रूवल की बात बोले तो उनके हिसाब से मिल गया है। पेड 2025 का विज्ञापन भी तैयार हो गया है, पेड 2023 की वैलिडिटी भी काम समाप्त हो चुका है। अब कर क्या रहे पता नहीं। तो पेड द्वारा पर ये जो अभ्यर्थी है एकदम अपना आप रेडी रहिए लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगली बात की गई लेखपाल भर्ती को लेकर। सर लेखपाल भर्ती कब आएगी, तो लेखपाल भर्ती का ये भी पूछा गया कब आएगी, किस पेड से आएगी और पद कितने हैं, सारी जानकारी अब लिया गया। तो मैं लेखपाल वाले में बता दे रहा हूँ लेखपाल के बारे में क्या बात हुआ था। लेखपाल के बारे में पूछा गया तो उनके हिसाब से बोला गया है जैसे पेड का नोटिस आएगा, पेड वैलिडिटी बढ़ेगी, उसके बाद पेड 2023 का वैलिडिटी बढ़ेगी, उसी से ये लोग विज्ञापन जारी करेंगे। और ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज लास्ट डेट है, कैसे वैलिडिटी जारी करेंगे, कैसे ये नोटिस आएगा। लास्ट टाइम जब अभ्यर्थी 7 तारीख को गए थे मिलने तो यही बात उन्होंने बोला था, अप्रूवल का हो चुका है, नोटिस लेखपाल का पेड 2023 से डाल देंगे, पूरी तरह तैयारी हो चुकी है। ये फिर वही चीज़ उन्होंने रिपीट कर दिया आज भी। तो यही सब चीज़ आयोग में चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात उनके द्वारा एक बात बहुत बड़ी बात उन्होंने बोलेगी, पूछा गया सर कि जो पेड का जो लेखपाल का अध्याचन आया था उसको पूरा तरह तैयार, उन्होंने बताया कि लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है पूरी तरह तैयार है, पेड के अग्रिम कार्रवाई के बाद ही ये नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। अब कितना सच्चाई है कितना क्या है वो आपको आगामी कुछ दिन में 10-15 दिन में देखने को मिल जाएगा,
क्योंकि एक बात क्लियर है कि पहले पेड 2025 और पेड 2023 का नोटिफिकेशन आएगा, जो भी आपका वैलिडिटी हो गया चाहे नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए, बस पेड की वैलिडिटी बढ़ गई तो डेफिनेटली नहीं 100% पहला विज्ञापन आपका होगा लेखपाल या जेई। ये मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ। इन्होंने बताया कि सारे विज्ञापन को इसी पेड से रोका गया है, इसी पेड से आएगा उनके हिसाब से। अब आगे क्या होता है बताया जाएगा विस्तार से, ठीक है। अगली बात हुई लोअर के बारे में। तो लोअर का तो जो उन्होंने बताया था कि लोअर का जो चल रहा था 2000 पद आएंगे, 2200 पद आएंगे, इतना पद को उन्होंने साफ साफ नकार दिया है। अधियाचन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी इस पर इन्होंने ये भी बताया है कि इसके नोटिफिकेशन पे अभी कोई काम ही नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार मतलब नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। कल जारी हो जाएगा, परसों जारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी इस पर काम नहीं हुआ है, जैसे ही वैधता बढ़ेगी तुरंत लोअर भर्ती पे काम चालू होगा। अब लोअर पेड 2023 से ही जारी किया जाएगा उनके हिसाब से, लेकिन अभी कुछ भी बोलना ज़्यादा रिस्क होगा। पेड 2025 के वैलिडिटी के बाद ही कुछ, 23 की वैलिडिटी के बाद ही कुछ संभव होगा, लेकिन पेड लोअर के बारे में सकारात्मक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं था, तो हम अपने साइड से कुछ नहीं ऐड करेंगे। वैलिडिटी बढ़ गई तो वैकेंसी आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी, लोअर की नहीं आएगी, ये ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। बस ये इसी पर डिपेंड है। जेई वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो जेई की वैकेंसी के बारे में हम लोग पूछा है, जेई जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी है उसमें कितने पद हैं, अब विज्ञापन कब तक आएंगे, किस पेड से आएंगे, इसके बारे में। तो 693 पद हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जो जेई का है आपका 693 पदों की करीब ये वैकेंसी है आपके पास है। इसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को अधीनस्थ सेवा आयोग मिले लगा। ये विज्ञापन पूरा संतुष्टि के साथ भेजा गया है, पूरा शुद्ध विज्ञापन है। इतने पदों को स्वीकृत किया गया है। आगामी जब भी आपकी जेई की वैकेंसी आएगी, चाहे 2023 पेड से आए या 25 से आए, तो आपको इतने ही पदों का अध्याचन विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसमें 10-15 पद और भी ऐड हो सकते हैं, ये पद और भी बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 693 पदों का ही विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी जेई में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले हैं वो तैयार रहें। कानूनी और पेज का हो सकता है कुछ 2000 जो अभी 4047 वैकेंसी थी उसका कुछ प्रभाव इस पर पड़ा हुआ था, लेकिन इसको एकदम शुद्ध विज्ञापन इसका भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका है जेई का। एएसओ वैकेंसी के बारे में बात करें, एएसओ की जो वैकेंसी है, एएसओ की वैकेंसी के बारे में बहुत जगह पॉपुलर चली कि वैकेंसी आई क्या। एएसओ का अध्याचन है, लेकिन ये बस इसका काम सोशल टेलीग्राम पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा है, हम लोग की जुबान पे चल रहा है। आयोग में से की कोई चर्चा नहीं है एएसओ वैकेंसी के बारे में, कोई भी चर्चा नहीं है। अध्याचन है लेकिन चर्चा नहीं है, क्योंकि सरकार हमको लगता है जिस हिसाब से वो बात कर रहे थे, बहुत सारी वैकेंसियाँ वो पेड 2025 से देना चाहते हैं। बहुत सारी वैकेंसियाँ जो वो पेड 2025 देना चाहते हैं वो चुनाव में ले जाना चाहते हैं भर्तियों को। उनके हिसाब से लग रहा है कि पेड 2023 से बहुत सारी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं, अब सारी वैकेंसियाँ पेड 2025 से दिया जाएगा। लग तो रहा था, हो सकता है जो भी हो, अपने साइड से बोलना कुछ सही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, एक बात आपको बताने जा रहा हूँ जो सचिव साहब ने बोला है। मैं एक बात इसको नोट कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। आप लोग से हमारे बीच से ही ये कांड जो है लड़के कर रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह में लगातार आयोग अभ्यर्थी गए हैं, लगातार गए हैं। हमको लगता कल भी गए थे, कल भी गए थे, हो सकता आज भी गए होंगे। उनका कहना है कि लेखपाल भर्ती, लोअर भर्ती पेड 2023 से नहीं 25 से आना चाहिए। उन्होंने नोटिस भी दिया है, मैं आपको नोटिस दिखा दूंगा, वो जो नोटिस दिया कि नाम भी दिखा दूँ किस नाम से गया है, किस नाम से नोटिस आयोग में दिया गया वो भी दिखा दूंगा। लेटर से भेजा गया है कि पेड 2000 लेखपाल और भर्ती पेड 2023 से आती है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। ये तो मैटर फंसा हुआ है। एक दल कह रहा है कि भर्ती निकाले, एक दल बोल रहा है कि जाके कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें बोला है कि 1 साल में पेड आपने नहीं करा, ये आपकी विफलता है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी 23 पेड नहीं दिए थे, उनको 24 पेड देना चाहिए था, लेकिन 1 साल गैप की वजह से उनका नुकसान हुआ है। तो पेड 2025 से ही सारी भर्तियाँ हैं, पेड 2023 से न आए। तो हमको लगा जो उन्होंने कानूनी और पेड वैलिडिटी को लेकर बोला था, ये यही पड़ा हुआ है, यहीं से आपकी वैलिडिटी रुकी हुई है लगता है। अब सच्चाई क्या है वो आयोग जाने, इतना भी हम डीप से नहीं बता सकते, बस हम एक संभावित बात ही बोल सकते हैं कि ये है, ठीक है। अब समझ लीजिए कि अभ्यर्थी आयोग भी गए थे कि उसका पेड की मतलब 25 का विज्ञापन जारी किया जाए,
और उसके बाद सारी वैकेंसी उससे दिया जाए, क्योंकि नए अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। पेड जो 23 नहीं दे पाए थे, 24 आप लोग गलती से नहीं हुआ है तो आपको 1 साल बच्चों का नुकसान हुआ है, तो इसके लिए अब सारी वैकेंसियों को आगामी पेड से दिया जाए। ये मैटर जो है, जो नोट वाला है, ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये जो मैं मैटर बता रहा हूँ, ये मैटर सरकार को भी भेजा गया है। सरकार को भी भेजा गया है इसके बारे में कि पेड 2023 से विज्ञापन आए चाहे ना आए, इसीलिए सारा आपका विज्ञापन रुका हुआ है। ये मैं आपसे बोला था शुरुआत में नहीं कि थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं लास्ट में आपको बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। यही बात है, आपके ही हमारे बीच से लड़के आयोग में गए थे, मैटर भी दिए हैं। कुछ लोग बोले कि हम कोर्ट भी जाएँगे, विज्ञापन आ गया तो। हवाला दे रहे हैं पेड 2024 का, पेड 2024 इन्होंने जारी नहीं किया, हम लोग का समय बर्बाद हो गया। एक ही पेड से ये लोग डेली समयावधि बढ़ा के विज्ञापन निकाल रहे हैं। तो गलती तो है इसमें, बच्चों की गलती नहीं, इसमें आयोग की गलती है, क्योंकि 1 साल ये लोग क्या किए थे? पिछले 1 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया। ना पेड वैलिडिटी बढ़ाया इन्होंने समय रहते हुए, ना विज्ञापन जारी किया। इनके पास सारा मौका था, लेकिन उन्होंने बस चुनाव को देखते हुए सरकार को प्रसन्न करने के लिए हर चीज़ को डिले करते चले गए कि जितना हो सके वैकेंसी को 2027 तक खींच लिया जाए। तो ये इन्होंने खराब तो खुद किया है, अब भुगतना इनको खुद ही पड़ेगा, अभ्यर्थी भुगत ही रहे हैं। तो यही सब जानकारी थी, जितना था आपको कॉन्फिडेंशियल जानकारी अंदरूनी दे दिया गया। पेट में 2000 आज देखिए यूपी ट्रिपल एससी में आज बहुत बड़े स्तर की मीटिंग आयोजन किया जा रहा है। लगभग हमको लगता है कि 1 बजे करीब मीटिंग है, 1-2 बजे करीब। मीटिंग का रिस्पांस जैसा भी रहेगा आपको ग्रुप में दिया जाएगा, शाम को मिल पाएगा 5 बजे के बाद ही, ठीक है? कि आयोग में हुआ क्या है। ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है पेड 2025 को लेकर, अब पेड 2023 को लेकर ये मीटिंग आयोजन किया गया है। तो ये अभ्यर्थी जो है पेड 2025-23 वाले तुम रेडी रहिएगा, हो सकता है कुछ बड़ा आपको देखने को मिल जाए। और जो भी जानकारी रहेगी आपको ज़रूर शेयर किया जाएगा। जितनी जानकारी थी कॉन्फिडेंशियल आयोग से सारी जानकारी दी गई, लेकिन अब तो ध्यान रखिएगा, आपके बीच से लोग हैं, एक पक्ष विज्ञापन निकलवाने के पक्ष में है, एक पक्ष है कि एक विज्ञापन ना आए। आप देखिए उसमें क्या है, कैसे है, और आप लोग समझिए। जो भी जानकारी थी आपको कॉन्फिडेंशियल जानकारी दे दी गई है, ठीक है? विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्द से जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, और बस यही था। धन्यवाद।